आपका हमारे YouTube चैनल फार्मेसी वाला 81 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मेसी का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1। तो यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है फार्माकोपिया, तो आज की वीडियो फार्माकोपिया से रिलेटेड रहेगी। तो आप नोट्स से हमारे साथ साथ बनाते जाइएगा जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना जाए। तो बात कर लेते हैं फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया कितने प्रकार की होती हैं, फार्माकोपिया में अपना एडिशन क्या होता है और इंडियन फार्माकोपिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, फार्माकोपिया तो पहले हम बता दें कि फार्माकोपिया एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, जिसमें ड्रग के कंपोजिशन और ड्रग में क्या क्या मिला रहता है और कौन सा ड्रग किस डिसीज पर काम करता है, और यदि कोई ड्रग की पॉइजन हो जाती है तो उसको दूर कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारी फार्माकोपिया में इंक्लूड रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराए नहीं, पूरा लेक्चर अपना हिंदी मीडियम में रहेगा जिससे कि आप सब आसानी से समझ जाएं। फार्माकोपिया, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो फार्माकोपिया हमारा वर्ड है ये आया कहाँ से। तो ये हमारे ग्रीक के दो वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है। पहला है हमारा फार्माकॉन और दूसरा है हमारा पोइया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो होना चाहिए था फार्माकोपोइया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका होता क्या है, फार्माकोपिया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसको जो है हमारा पोइया होता है, इसको हम लोग पिया पढ़ते हैं, ओके। तो ये हमारे ग्रीक के दो वर्ड्स। तो पहला वर्ड जो हमारा फार्माकॉन है उसका मतलब होता है हमारा ड्रग या फिर मेडिसिन। अब देखो, ड्रग और मेडिसिन को लेके आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग अगले लेक्चर में जो हमारा डोजेज फॉर्म है उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, बाकी इतना समझो कि दोनों ही चीजें लगभग लगभग सेम होती हैं। और जो हमारा दूसरा वर्ड है पिया, उसका मतलब होता है टू मेक, यानी बनाना। तो बेसिकली फार्माकोपिया है क्या, तो फार्माकोपिया के अंदर हम लोग अपनी दवाओं को बनाने की और उसके मतलब एक दवाओं के बारे में सारी चीजें जो होती हैं वो हम लोग फार्माकोपिया के अंदर स्टडी करते हैं। अभी हम लोग उसको और आगे जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, तो ये हमारी एक लीगल बुक होती है जो हमारी गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है, ठीक है। जो ऑफिशियल जो हमारी ड्रग अथॉरिटी होती है उनके द्वारा ये बुक हमारी इशू करी जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, इट कंटेन लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज फॉर्मूला अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। यानी इसके अंदर हमारी जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारी दवाएं होती हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट होती है, ठीक है। उसके फॉर्मूले के साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उसके जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें फार्माकोपिया हमारी कंटेन करती है। अब फार्माकोपिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। अब मोनोग्राफ क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं, बट देखो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बेसिक से समझ लेते हैं कि फार्माकोपिया आखिर होती क्या है। तो देखो, फार्माकोपिया हमारी एक बुक होती है, ठीक है। और हमारे जो इंडिया में जो भी दवाएं बिक रही हैं उन सबकी जो डिटेल होती है, ठीक है, उन सारी दवाओं की लिस्ट, उनकी पूरी डिटेल, उनके केमिकल फॉर्मूले, उनको बनाने की प्रोसेस, उनको मतलब क्या उनका रिएक्शन है, क्या उनका एक्शन है, ठीक है, और क्या उनकी डोजेज है, क्या उनकी मतलब आप इतना समझिए कि उस दवाओं से रिलेटेड जो हर एक चीज होती है वो हमारी फार्माकोपिया के अंदर लिस्ट होती है, ठीक है। आप लोग फार्माकोपिया की हेल्प से हमारी दवाओं को आप बना भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हर एक चीज पढ़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दवा से आप लोग को कोई रिएक्शन हो गया तो फार्माकोपिया के अंदर उसका भी मतलब सोल्यूशन लिखा होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो ना फार्माकोपिया हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और आप लोग बस इतना जानिए कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो हमारी फार्माकोपिया से मतलब ना रिलेटेड हो, ठीक है। फार्माकोपिया के बिना हमारी कोई दवा नहीं बिक सकती है। आप लोग बस एक बेसिक पॉइंट इतना जानिए कि फार्माकोपिया कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फार्माकोपिया के अंदर अब हमारा होता क्या है, तो इसके अंदर हमारा होता है कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। अब मोनोग्राफ्स हमारा क्या होता है, तो मोनोग्राफ को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब देखो इसमें क्या होता है हमारा बेसिकली कि हमारा एक पार्टिकुलर ड्रग का, ठीक है, जो हमारी कोई एक पार्टिकुलर दवा है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। यानी कि अब देखो यहाँ पे देखो मोनोग्राफ क्या कंटेन करता है कि किसी पार्टिकुलर ड्रग का केमिकल नेम, फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लॉस ऑन ड्राइंग, डोज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपकी जो पैरासीटामॉल है, ठीक है। अब इसको तो यार सब लोगों ने ही सब लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं कि किसी को पैरासीटामॉल के बारे में पता नहीं होगा। तो पैरासीटामॉल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन,
समझिए बात को कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैरासीटामॉल से रिलेटेड, यानी कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका फार्मूला क्या है, पैरासीटामॉल की हमारी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसए, लॉस ऑन ड्राइंग, डोज, मतलब पैरासीटामॉल की कितनी डोज है, तो वो सारी की सारी चीजें हमारी मोनोग्राफ के अंदर होती हैं। और फार्माकोपिया हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ, यानी मोनोग्राफ हमारा क्या होता है, किसी एक दवा की डिटेल इंफॉर्मेशन, और जब हमारी दवाओं की कलेक्शन की इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वो हमारा फार्माकोपिया होता है। मतलब बात को समझ रहे हो ना, देखो फार्माकोपिया के अंदर क्या होती है, सारी दवाओं की इंफॉर्मेशन, और जो एक दवा की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी मोनोग्राफ की होती है। तो सिंपल है ना कि मोनोग्राफ का ही तो कलेक्शन हमारा फार्माकोपिया होगा। और मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ड्रग। ठीक है, बातों को समझिए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी फार्माकोपिया की क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया के बारे में अगर हम लोग बात करें, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो क्या है ना कि हमारी जो कोई एक दवा होती है, तो आप लोग अगर ध्यान दिए हो कभी, तो हमारी एक ही दवा, ठीक है, सेम दवा हमारी कई अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। अब देखो मार्केट में अगर हम अपनी कुछ फेमस कंपनियों के नाम ले, तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। अब देखो किसी का भी नाम ना सुना हो, पर मैनकाइंड का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने सिप्ला का भी नाम मेरे ख्याल से सुन ही रखा होगा, अगर थोड़ा भी दवाओं में, मेडिकल फील्ड में आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट कभी लियो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने अबॉट का नाम भी बहुत सुन रखा होगा। तो देखो क्या है कि हमारी कोई एक दवा है, ठीक है, एक पार्टिकुलर दवा है, वो ये तीनों कंपनियां सेम दवा बना रही हैं। तो भाई जब दवा सेम है तो उनके फॉर्मूले भी सेम होने चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हमारी एक दवा है तो मैनकाइंड उसको अलग तरीके से बना रही है, सिप्ला उसको अलग तरीके से बना रही है, अबॉट उसको अलग तरीके से बना रही है। तो सेम कैसे बनाएगी जब ये तीनों किसी एक ही चीज को फॉलो करें। बात को समझिए, तो वो एक चीज हमारी क्या होती है, वो एक चीज हमारी फार्माकोपिया होती है। यानी कि देखो कंपनियां अलग हैं पर ये फॉलो एक चीज को कर रही हैं, और वो है हमारी फार्माकोपिया। तो इसीलिए हमारी फार्माकोपिया की जरूरत पड़ती है, ताकि जो दवाओं की यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समानता, यानी दवाओं की एक समानता बनी रहे और उनका स्टैंडर्ड बरकरार रहे, ठीक है। और जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस होता है वो हमारा होता है अवॉइड अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अब अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो अडल्ट्रेशन का मतलब हमारा होता है मिलावट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलावट होती है उसको भी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो फार्माकोपिया के अंदर तो सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, तो वहां पे अगर आप फार्माकोपिया को फॉलो करेंगे तो मिलावट तो हो नहीं सकती। इसीलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए भी हमारी फार्माकोपिया की इंपॉर्टेंस होती है। और उसके बाद हमारी इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड देयर डोजेज फॉर्म, यानी हमारे किसी दवा के ऊपर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसकी क्या डोजेज फॉर्म होती है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि यानी कि जिसकी हेल्प लेके हम लोग कोई चीज करें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो हमारी लेबोरेटरी होती हैं, जो हमारी इंडस्ट्री होती हैं, जो हमारी लैब होती है, इंडस्ट्री होती है, उसमें हम लोग जब कोई भी चीजें परफॉर्म करते हैं या फिर दवाओं को बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, वो हमारी फार्माकोपिया होती है, उसी की हेल्प से हम लोग कुछ भी चीजें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी जो हमारी अलग अलग जो हमारे देश हैं उनकी कौन कौन सी फार्माकोपिया है। तो हमारे इंडिया की बात करें तो उसके अंदर की फार्माकोपिया को हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं। उसी तरीके से हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर की फार्माकोपिया हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया कहलाती है। और उसके बाद हमारी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड फ्रेंच फार्माकोपिया। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक सिरप है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये कैमरा फोकस कर पा रहा हो तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है आईपी, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर नीचे भी देखने को मिल रहा है यूएसपी। तो आईपी का मतलब हमारा क्या हुआ, आईपी का मतलब हुआ हमारा इंडियन फार्माकोपिया, और यूएसपी का मतलब क्या हुआ, यूएस फार्माकोपिया। अच्छा यहाँ पे बात करें तो ये दवा तो इंडिया की है, तो यहाँ पे यूएस फार्माकोपिया कहाँ से आ गया। तो भाई देखो क्या है ना कि हमारी जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारी इंडिया में जो दवा बिक रही है वो हमारे इंडियन फार्माकोपिया से ही ली हो। देखो फार्माकोपिया एक लीगल बुक होती है हर कंट्री की, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो हमेशा अच्छी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी इंडिया के अंदर नहीं अवेलेबल होती है, तो उसको हम लोग दूसरे जो हमारी कंट्री होती है उसकी फार्माकोपिया से भी मतलब उसको हम लोग ले लेते हैं। तो और बाकी बात करें तो आजकल आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आप यहाँ पे ब्रिटिश और यूएस फार्माकोपिया हमारे इंडियन ड्रग्स सिस्टम में आप लोग को देखने को मिल ही जाएगी, ठीक है। कई सारी ड्रग्स हमारी यहाँ पे ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को फॉलो करती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है।
सो हमारी इंडियन फार्माकोपिया क्या है? तो ये हमारी जो इंडिया में, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो इंडिया में हमारी जो भी ड्रग्स हमारी स्टॉक होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं या फिर इंपोर्ट होती हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ, प्योरिटी, आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमारी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया को हमारी आईपीसी पब्लिश करता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। और इसको हम लोग अभी आगे थोड़ा सा देखने वाले हैं यहाँ पे। और अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो वो हमारा गाजियाबाद यूपी जिले में, गाजियाबाद जिला यूपी स्टेट में पड़ता है। और हमारे इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो ये हमारा NISCAIR के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो बात करें अगर हम लोग इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में, तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होता है वो हमारा एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हमारे इंडिया में जो भी दवाएं मैन्युफैक्चर होती हैं, कंज्यूम यानी लोगों के द्वारा ली जाती हैं, और सोल्ड यानी कि जो बिकती हैं, तो उन सबका एक स्टैंडर्ड बरकरार रखता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन चेक करता है। अब बात करें अगर हमारे NISCAIR के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो हमारी न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। अब देखो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करके कोई फायदा नहीं है, तो आप लोग बस इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। सो अब हम लोग देखते हैं अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया रही है वो कैसे प्रिपेयर हुई, कैसे उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो हमारे अगर बात करें प्री इंडिपेंडेंस डेज की, यानी जब हम लोग को आज़ादी नहीं मिली हुई थी, तब हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया ही हमारे इंडिया में यूज की जाती थी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1946 में, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने हमारे कर्नल RN चोपड़ा के अंडर में एक कमेटी अपॉइंट करी टू प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, यानी हमारी फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश करने के लिए। अब इसके बाद बात करें तो हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी, ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश करी गई 1946 के अंदर। अब 1948 की बात करें तो हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने हमारी एक कमेटी अपॉइंट करी टू प्रिपेयर द फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, यानी हमारी जो इंडिया की पहली फार्माकोपिया थी उसको पब्लिश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1948 में कमेटी अपॉइंट करी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो 1946 में हमारी जो कमेटी अपॉइंट हुई थी उसने हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया था, ना कि हमारी इंडियन फार्माकोपिया को। तो फाइनली 1955 में हमारे डॉक्टर BN घोष की चेयरमैनशिप पे हमारी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपनी लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, यानी हमारी फार्माकोपिया कैसे कैसे और किस ईयर में कब कब पब्लिश हुई। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक चार्ट बना दिया है, जिसमें मैंने हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो अगर हम लोग बात करें अपने इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन की, तो वो हमारा 1955 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर हमारा सप्लीमेंट आया था 1960 में। अच्छा, अब ये सप्लीमेंट और एडेंडम क्या होता है? तो हमारा सप्लीमेंट होता है यानी कि जो हमारी फार्माकोपिया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ छोटा मोटा सुधार किया जाए। देखो, जब छोटा मोटा सुधार किया जाता था तो उसको सप्लीमेंट बोला जाता है, और जब हमारी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस कर दिए जाते हैं तो वो हमारा नया एडिशन बन के लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट एडिशन थी उसमें अंदर जो सप्लीमेंट हुआ था वो 1960 के अंदर आया था, ठीक है, और उसका पब्लिकेशन 1955 में हुआ था। और इसके अंदर हमारे 2 वॉल्यूम थे, जिसके अंदर 986 मोनोग्राफ थे। अब मोनोग्राफ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो बात करें अगर हम लोग अपने इंडियन फार्माकोपिया के सेकंड एडिशन के बारे में, तो ये हमारे ईयर 1966 में पब्लिश हुआ, जिसका सप्लीमेंट हमारा 1975 में आया था। और इसके अंदर हमारे 3 वॉल्यूम्स थे, और जिसके अंदर हमारे 890 मोनोग्राफ थे। अब देखो यार, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक से बता देता हूँ। तो थर्ड एडिशन हमारा आया था 1985 में, और इसका एडेंडम, अच्छा देखो, एडेंडम और सप्लीमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एकदम सेम चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा कुछ यहाँ पे, जैसे कभी कभी देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एडेंडम सप्लीमेंट, तो ये मतलब देखो 2000 में, जब 2000 में 2 बार चेंजेस हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे जो एडेंडम और सप्लीमेंट वर्ड यूज़ किया गया है। बाकी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड एडिशन हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करें अगर हम लोग अपने फोर्थ एडिशन के बारे में, तो ये हमारे ईयर 1996 में पब्लिश हुआ था, और इसके जो एडेंडम या फिर सप्लीमेंट थे वो हमारे 2000, 2000, 2002 एंड 2008 में हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें अगर अपने इंडियन फार्माकोपिया के फिफ्थ एडिशन के बारे में, तो ये हमारा 2007 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर का एडेंडम या फिर सप्लीमेंट हमें 2008 में देखने को मिला था। और सिक्स्थ एडिशन की बात करें तो ये हमारा 2010 में पब्लिश हुआ। सेवंथ एडिशन की बात करें तो ये हमारा 2014 या 2014 में पब्लिश हुआ। और जो हमारा फार्माकोपिया का लेटेस्ट या फिर 8th एडिशन है वो हमारा 2018 में देखने को मिला था, जिसके अंदर सप्लीमेंट हमारा 2019 में आया था। इसके अंदर हमारे 4 वॉल्यूम थे, और उसके अंदर हमारे 220 मोनोग्राफ थे।
तो आई होप कि आप लोगों को फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और उसके जो हमारी लिस्ट हुई है वो समझ में आ गई होगी। देखो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर आप लोग को बता दूं, ये हमारे एडिशन है, ये हमारे जो एडिशन का पब्लिकेशन ईयर है वो है, और उसके बाद हमारा सप्लीमेंट कैसे कैसे आया, किस ईयर में आया, वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कितने वॉल्यूम थे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और मोनोग्राफ आपको यहाँ इस साइड में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने ब्रिटिश फार्माकोपिया के ऊपर, क्योंकि इसको भी कभी कभी एग्जाम में बल्कि अक्सर ही पूछ लिया जाता है, तो इसको भी पढ़ना यहाँ पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की बात करें तो ये हमारी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल फार्माकोपिया है, और ये हमारी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विथ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी। इट डिफाइन यूकेस फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड, यानी कि यह हमारी ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो है ही, लेकिन ये हमारी जो यूनाइटेड किंगडम की हमारी जो फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड है उसको भी हमारा डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसको देखो, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए कुछ है नहीं, और यहाँ पे हम लोग सीधे अपने एडिशन देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो इसके अंदर यार हमारे बहुत ज़्यादा एडिशन है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से याद करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट एडिशन हमारा पब्लिश हुआ था 1864 में, सेकंड हमारा पब्लिश हुआ था 1867 में, थर्ड हमारा पब्लिश हुआ था 1885 में, और इसी तरीके से फोर्थ हमारा 1898, फिफ्थ हमारा 1914, और आगे भी आप लोग देख सकते हो यार, इसमें बार बार मैं पढ़ के क्या ही बताऊं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने 14th एडिशन की, तो वो हमारा पब्लिश हुआ था 1988 में। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमारे जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी वो हमारा पर ईयर पब्लिश होना चालू हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद हमारी हर साल ब्रिटिश फार्माकोपिया का एक नया एडिशन लॉन्च हो जाता है। अब देखो, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी कभी पूछते भी है तो उसको ऑप्शन में रखते हैं। तो आप लोगों ने अगर इंडियन फार्माकोपिया को अच्छे से पढ़ लिया तो ब्रिटिश फार्माकोपिया उतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बाकी जितना है उसको आप लोग इतना याद कर लेना। ठीक है, और बाकी अगला लेक्चर हमारा डोजेज फॉर्म के ऊपर आने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि हमारी डोजेज फॉर्म क्या होती है। और बाकी इससे रिलेटेड अगर इस वीडियो से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और नोट्स देखो, हमारी यूनिट 1 जैसे मतलब कंप्लीट होती है, अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।